तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई और बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जैसा इस गीत में हमने गाया, वो काफी है, वो काफी है मेरे लिए। वो यहोवा ईरे है जो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो यहोवा राफा है जो चंगाइयों को भेजता है। और वो यहोवा शम्मा है, सब अगर छोड़ दें वो कभी हमें नहीं छोड़ता। यहोवा ईरे, ये नाम अब्राहम का दिया हुआ एक नाम है परमेश्वर को। और हमारे जीवन की परिस्थितियों में जब हम उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर लेते हैं, चख लेते हैं, तो हमारे हृदय उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति से उमड़ते हैं और हम नाम दे सकते हैं कि वो कौन सा परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, आज फिर से पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हां पुत्र। तो इसहाक कहता है, क्या बात है? देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसहाक पूछ रहा है। उसको पता है बलि कैसे चढ़ाई जाती है। उसने कई बार अब्राहम को करते हुए देखा है, लेकिन आज उसे समझ में नहीं आ रहा। आज उसको ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो गया है पापा से। उसको ऐसा लग रहा है शायद पापा भूल गए हैं। होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम क्या कहता है? पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा। आप देखिए इस भाग को, परमेश्वर एक टेस्ट ले रहा है, एक परीक्षा ले रहा है अब्राहम की। और अब्राहम ने बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे जो उसने पास किए हैं। जब घर छोड़ने की बात आई, वो टेस्ट में वो पास हो गया। युद्ध की बात आई तो युद्ध में वो पास हुआ, जयवंत हुआ। जब हागार को फेयरवेल करने की बात थी, वो पास हुआ। लेकिन कई टेस्ट में वो फेल भी हुआ। लेकिन एक टेस्ट ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां पर उसे नहीं मालूम ये टेस्ट है, परीक्षा है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में ये लेकर आ गया है। और वो देखना चाहता है कि अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या होगी। और आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, हो सकता है आप कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं ये क्यों हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है ये भी एक परीक्षा हो, और जब ये खत्म हो तो आप या तो जयवंत होंगे या पराजित होंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सोचने की बात है। लेकिन इब्राहिम को अगर आप देखेंगे, उस 5वें वचन में इब्राहिम जानते हैं क्या कहता है अपने सेवकों से? तुम लोग यही ठहरे रहो, लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए, वहां भी एक विश्वास के शब्द को वो प्रकट करता है। मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ एक ही चीज मालूम है, इसहाक को बलिदान चढ़ाना है। लेकिन उसका विश्वास जो परमेश्वर के साथ के गहरे रिश्ते के साथ उत्पन्न हुआ, वो ये कह रहा है, विश्वास कह रहा है कि परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। आज आप, हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपको चीख चीख कर कह रही हो, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। हालेलुया। बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी के बीच में से गुजर रहे हैं, और वो परिस्थितियों को जब देखते हैं उन्हें लगता है कि अब ये समस्या हल नहीं हो सकती। लेकिन क्या इब्राहिम के समान आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर कर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा? ओहो हालेलुया। ये परमेश्वर वो है जो प्रबंध करना जानता है।
30 लाख के करीब लोगों को खाना जंगल में मन्ना के रूप में उसने खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को आप देखिए, 4000 की भीड़, 5000 की भीड़ों को उसने थोड़ी सी रोटी और मछलियों से खिलाकर तृप्त कर कर उसने भेज दिया। एलिया को आप देखिए, उस करीत के नाले के पास कौओं को भेजकर वो खिलाना जानता है। उसे पता है प्रबंध कैसे किया जाता है, उसे पता है प्रोवाइड कैसे करना है। मुझे और आपको जो नहीं मालूम वो उसको पता है। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? जब इसहाक और इब्राहिम उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इसहाक के मन में और इब्राहिम के मन में हमें नहीं मालूम क्या हो रहा होगा, लेकिन हम अपने नजरिए से अगर सोचने की कोशिश करें तो इसहाक सोच रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं पिताजी, पापा क्या हो रहा है आपको? लेकिन इब्राहिम अपने मन में ये सोच रहा होगा, परमेश्वर 25 साल के बाद आपने वायदे के रूप में इस संतान को दिया और आपने कहा इसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये आपने कहा और आप मनुष्य नहीं है कि बोलकर बदल जाएं, क्योंकि आपके वायदे पीढ़ियों तक एक ही रहते हैं। अगर आपने कहा है तो ये आशीष बनेगा। मुझे नहीं मालूम, अगर ये मर भी गया तो मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी ईश्वर है। अगर मरी हुई कोख को आप इसहाक के जन्म का स्थान बना सकते हैं तो मरे हुए इसहाक को भी आप जीवित करने की क्षमता रखने वाले ईश्वर हैं। क्या यह विश्वास आप में से कुछ लोगों का आज है? आप हो सकता है अपनी परिस्थितियों को देखकर यह कह रहे हैं, अब तो आगे बढ़ना मुश्किल है, मेरे बच्चों के लिए कौन प्रबंध करेगा, मेरे लिए कौन प्रबंध करेगा, मेरी नौकरी छूट रही है, मेरे बच्चों के भविष्य का संकट है, हमारी रोज की रोटी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओ हालेलुया। आप शायद बहुत बहुत बातों में हालेलुया, कुछ मैरिजेस के लिए आप व्याकुल हो गए, कौन उसका खर्चा उठाएगा, कैसे होगा। कुछ बच्चों की फीस के लिए आप व्याकुल होंगे। हालेलुया। एक